नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जादुई राम नाम। तो जादुई राम नाम में अगेन अमृतवाणी का एक सेक्शन में लेकर आई हूँ आपके लिए आज, जो कि मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर ने लिखी है। अगर आप इसको पढ़ोगे डेली तो सीरियसली आपको बहुत बहुत बेनिफिट्स होंगे, मेटाफिजिकल बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसमें 4 लाइनें ऐसी लाइन जब मैं छोड़ी थी तो मैंने इसके बारे में पॉन्डर किया था, फिर थोड़ी और बड़ी हुई। बहुत चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, डिग्रीज हासिल करना चाहते हैं, हमारे नाम पे इतने सर्टिफिकेशंस हो और हम ये बन जाए, हम वो बन जाए। तो नॉलेज सीकिंग के लिए पूरी दुनिया पागल है, और नॉलेज सीकिंग एक बहुत अच्छा खासा व्यापार भी है, जिसको मैं गलत भी नहीं कहती, क्योंकि हर लेवल पे इंसान को किसी ना किसी डिसिप्लिन में तो रहना ही चाहिए। किसी खाली बैठे रहो सारा दिन तो खाली दिमाग शैतान का घर होता ही है। तो ठीक है, इंसान ने अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व किया हुआ है। लेकिन ये 4 लाइनें ऐसी थी कि मैं जब भी इसके बारे में सोचती थी तो मुझे लगता था कि हमने तो ये बुक पढ़ी, वो बुक पढ़ी, और कैसे मुझे ये हुआ कि मैंने सीक्रेट पढ़ी। एक बुक है सीक्रेट, के बारे में तो आपने सुना ही है, बहुत कुछ है, डॉक्यूमेंट्री भी है। तो उसमें मैनिफेस्टेशन के बारे में काफी कुछ बताया है। जो सीक्रेट में मुझे सबसे बढ़िया पार्ट लगा वो था ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड तो है ही सब कुछ। ग्रैटिट्यूड को अगर आप बेस बना लोगे, फाउंडेशन बना लोगे, तो आपका जीवन बहुत अमेजिंग हो जाएगा। लेकिन ग्रैटिट्यूड को भी समझना जरूरी है, क्योंकि लोग हमेशा ग्रैटिट्यूड करते हैं, थैंक यू बोलते हैं उन चीजों के लिए जो उन्हें अच्छी लगती है। शुरुआत से तो ऐसे ही स्टार्ट, मतलब बिगनिंग की जो प्रैक्टिस होती है कि रोज 10 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड बोलो, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ, ग्रैटिट्यूड बॉक्स बनाओ, ग्रैटिट्यूड ये, ग्रैटिट्यूड वो। तो धीरे धीरे ये इंसान को ही समझ में आने लगता है कि लिटरली बुरी सिचुएशंस के लिए जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हमारी एनर्जी ज्यादा जल्दी रेज होती है। ये बहुत क्रेजी बात मैं आज आपको बता रही हूँ, और ऐसा मैजिक होता है उसके बाद जो आप सोच भी नहीं सकते। कैसे मुझे इसका पता चला, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये याद रखना है कि शुरुआत में मैंने 4 लाइनों के बारे में बताया, नॉलेज सीकिंग से रिलेटेड। तो क्या हुआ कि आपको पता है मैं एनिमल लवर हूँ, और एक बार एक बच्चा खो गया हमारा, ठीक है, स्ट्रीट डॉग था। स्ट्रीट डॉग भी खो जाते हैं, जैसे कि अपनी जगह से कहीं और चले जाते हैं, या कुछ भी उनके साथ भी कोई बुरी चीज हो सकती है। तो कोई एक जगह थी जहाँ पे हम एक डॉग को रोज खाना देते थे। अब एक दिन वो डॉग वहां से गायब हो गया, और जब मुझे पता चला तो बहुत लेट पता चला, बिकॉज जो मेरा ओरिजिनल फीडर था उसने मुझे बताया ही नहीं कि बच्चा खो गया। हाँ, ऑफ कोर्स तकलीफ हुई बहुत कि भाई झूठ बोला, बताया नहीं, इंफॉर्मेशन हाइड करी। तो जब तक हम उस बच्चे को ढूंढने गए बहुत लेट हो चुका था। 5 दिन ऑलरेडी, 4 दिन ऑलरेडी बीत चुके थे। फिर भी हमने सर्च पार्टी बनाई, मैं थी, एक सर्च पार्टी लेके गई, और भी 2-3 लोग थे, क्योंकि उस बच्चे को काफी लोग देखते थे। इनफैक्ट उस बच्चे के खोने का पता भी मुझे किसी और फीडर के थ्रू चला। तो चलो अच्छी बात है, वो पता तो चला, नॉलेज तो मिली, लेकिन लेट मिली। अब जब हम उस बच्चे को ढूंढते रहे 3-4 दिन तक थक गए, ढूंढ के नहीं मिली। उस टाइम पे श्रीमद् भगवत गीता की वर्कशॉप में करी थी। हमारा एक छोटे बच्चों का एनजीओ था घर के पास, वहां मैं पढ़ाने जाती थी। तो उनको मैं ये गीता सार में ये पढ़ा रही थी उन दिनों में। लिटरली उस बच्चे के खोने की न्यूज मिलने से जस्ट 2 या 3 दिन पहले से ही मैंने वो क्लास ली थी, जिसमें मैं बच्चों को बता रही थी थैंक यू के बारे में, और साथ में ये बार बार बोलना कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मतलब कि इन द हियर एंड नाउ एवरीथिंग इज गुड। ये एक सरेंडर का भी वो है चैप्टर, कि सरेंडर अगर आपको यूनिवर्स को, सोर्स को करना है, तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है और वर्तमान में ही हमें रहना है, राइट। तो वर्तमान के हिसाब से अगर आप यूनिवर्स को, सोर्स को कंसिडर करते हो, हर चीज अपनी, सब कुछ अपना मानते हो, तो आप ये भी सोच के चलोगे कि जो भी आपके साथ हो रहा है सोर्स सही ही कर रहे हैं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। तो उस वक्त जब ये बात हुई तो सडनली मेरे अंदर ये आया कि अभी मैं 2 दिन पहले ही बच्चों को ये क्लास देकर आई हूँ, मुझे भी यही करना है। तो अब थैंक यू मैं बोलती रही कि कोई बात नहीं, वो बच्ची नहीं है, थैंक यू उसके लिए भी, थैंक यू, आई एम श्योर उसके लिए कुछ अच्छा ही होगा, समथिंग गुड विल हैपन टू हर। और बार बार मैं पूरा दिन यही प्रैक्टिस करते रही, और 2 दिन 3 दिन और निकल गए। जो लोग उसे ढूंढ रहे थे वो थोड़े और मायूस हो गए, बीच बीच में मैं भी मायूस तो हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू राम जी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू राम नाम फॉर एवरीथिंग, और राम नाम का जो भी प्रैक्टिस करती रही मैं उसके लिए, बच्चे के लिए। तो एक आधी बार मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ।
मैंने थैंक यू ग्रैटिट्यूड बहुत बारी किया दोस्तों, और दूसरों को बहुत सालों से मैं सिखा रही हूँ, बट ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं भी औरों की तरह हमेशा ग्रैटिट्यूड करती थी। और ये है कि शुरू में आप सिर्फ 5-10 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हो, बाद में आपकी लिस्ट बढ़ जाती है 50, 60, 70, इवन ये फिंगर टिप्स पे बार बार, जैसे अब ये हमारे हाथ में कितने 15-15, ठीक है, तो 30, पर इसका डबल कर दिया 30, 60, 2-2 बार किया। ऐसे करते करते आपकी जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है, या फिर 108 की माला पे अपने 108 चीज़ों के लिए एक साथ ग्रैटिट्यूड किया, तो ऐसे करते करते आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी तो बढ़ती है, लेवल बढ़ जाता है आपका, हमेशा आप उसमें रहते हो। लेकिन कभी अगर कोई बहुत बुरी सिचुएशन हो जाए, ये क्या हो गया मेरे एक बाल को, एक लट अगर कभी कोई बुरी सिचुएशन हो जाए मेरे साथ अभी आदित्य भी है, वाइस बॉय, इधर आना, हाय बोल दे सबको, शर्मा रहा है, आजा जल्दी आ, पता चलना चाहिए ना कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कौन मेरे से इंटरेक्शन करता रहता है वीडियोस के बीच में। ये भाई मेरे साथ हमेशा होते हैं रूम में, जब भी मैं, हमेशा तो नहीं, कभी कभी जब भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ, अपना थोबड़ा तो दिखाओ, मुंडी दिखाओ, ये रहा। चल जाओ उधर, चला जाओ, बैठने दे मुझे। हाँ, तो मैं उसके बाद थैंक यू बोलती रही, और फिर एक चमत्कार हुआ। वो चमत्कार ये था कि एक कोई और डॉग बहुत सुंदर सा, बहुत क्यूट सा, मेरे घर के सामने से भागते हुए चला गया। भागते हुए चला नहीं गया, रुक गया मेरे ही सामने। अब मेरे पास उस दिन सिर्फ 10 के करीब, 10-8 वो जो बड़े वाले डॉग बिस्किट होते हैं वो थे, और वो भी किसी और को फीड कराने के लिए मैंने रखे थे, और वो बच गए थे। और मैं सोच रही थी कि इनका क्या करूं, बट समहाउ वो पैकेट मेरे हाथ में या मेरे आसपास बैग में इधर उधर घूमता रहा। फाइनली वो डॉग जो था, आपको शायद पता होगा मैं एनिमल कम्युनिकेटर भी हूँ, बट थोड़ा डिफरेंट टाइप की। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्चा जो था मेरे सामने रुका, और मैंने उसको बोला कि भाई ये खा लो, ये 10 बिस्किट लगता है तुम्हारे हिस्से के, तुम्हारे नसीब के हैं। उसने खाए, और मैंने देखा बहुत क्यूट, बहुत सुंदर था, और उस पे कोई और डॉग अटैक भी नहीं कर रहा था, गली का भी, इधर उधर का भी। और बारिश का मौसम था, तो हमारी वो बच्ची जो थी वो बारिश में खोई थी। देखिए अभी भी बारिश का मौसम है, जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो मुझे और टेंशन थी कि यार वो बेचारी बारिश में कैसे खाना मैनेज करेगी, कैसे, कहाँ बैठेगी, कहाँ शेल्टर लेगी। तो शेल्टर की बात तो ये हुई कि किसी राह चलते इंसान ने, जो वहाँ मिस्त्री वगैरह होते हैं, मजदूर, उन्होंने मुझे बोला कि एक सेम जैसा आप डॉग बता रहे हो, ये यहाँ पे शेड के नीचे बैठी हुई थी, और 2 दिन यही थी, हमने उसे रोज देखा काम करते हुए, दोनों दिन। तो मैंने सोचा कि मतलब इतनी तो स्मार्ट है कि बारिश के टाइम पे किसी शेड के नीचे जाके बैठ रही है। और दूसरी अद्भुत चीज हुई, ये बच्चा, तो जब मैंने इसको बोला भी कि अरे ओए कहाँ जा रहा है, जैसे कोई इंसान से बात करते हैं, तो उसने मुझे टेलीपैथिकली ये आंसर दिया कि मुझे कहीं जाना है, मैं अभी ऑन द वे हूँ, जब मेरे को अपनी डेस्टिनेशन में मैं पहुंच जाऊंगा तभी मैं रुकूंगा, तो थैंक यू फॉर द फूड एंड वाटर, और वो चला गया। ओके, लेकिन उसके उस इंटरवेंशन की वजह से जो हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन, मुझे एक ऐसी फीलिंग आई, बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कि वो जो बच्ची खोई है, हो सकता है वो भी ऑन द वे हो, या तो वो वापस आ जाएगी, मेरे मन में तो यार वो वापस आ जाएगी, या तो कुछ ऐसा ही पॉजिटिव ही उसके साथ हो रहा होगा, कोई और उसे खाना खिला देगा, कोई और उसे पानी पिला देगा, जैसे मैंने इसको खिला दिया ऐसे उसको भी कोई मिल जाएगा हेल्प करने के लिए। तो ये थैंक यू बोलने की वजह से वो एनर्जी ऐसी हो गई कि वो पॉजिटिव सिचुएशन सामने आ गई। और आप खैर यकीन तो करोगे क्योंकि ये सच है। तो 3-4 दिन के बाद वह बच्ची मेरे सबसे पुराने, यानी कि सबसे पहले जो घर से थोड़ा दूर एक फीडिंग स्पॉट था, ज्यादातर फीडिंग स्पॉट घर के पास ही होते, वो थोड़ा दूरी पे था, मैं साइकिलिंग करके जाती थी या गाड़ी में जाती थी वहां पे, वो बच्ची वहां पे खुद पहुंच गई और हमारे खाना खिलाने वाले के सामने ही खड़ी हो गई आके, एक मैजिक की तरह। फिर भी उसने नहीं पहचाना उस बच्ची को, तो वहां पे कोई गार्ड रहते थे, उनको भी मैं बोल के गई थी, फोटोज दिखा के गई थी कि अगर ऐसी बच्ची आपको दिखे तो मुझे बताना। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ऐसी ऐसी बच्ची है और वो आपके फीडर के आसपास ही बेचारी घूम रही है, और 2 दिन से वहीं है, वो 2 दिन से वो लिटरली वहीं थी। तो टोटल कुल मिला के वो मुझे मिली वापस 16-17 दिनों के बाद, और मैं उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि
हमसे बच्चा कम्युनिकेट करता है या नहीं करता है वो बच्चे की भी मर्जी होती है कई केसेस में। इसीलिए कई एनिमल कम्युनिकेटर्स हर किसी का केस नहीं लेते, वो फोटोज मंगवा लेते हैं, वो वीडियोस मंगवा लेते हैं, फिर वो उसको सोर्स के सामने रखते हैं, अपने मास्टर के आगे रखते हैं, फिर जो गाइडेंस मिलती है उसके हिसाब से लोगों की मदद करते हैं। तो अब ये जो सारा एक्सपीरियंस मेरा हुआ कि ग्रैटिट्यूड इस तरीके से करना चाहिए, ये सही तरीका है, वो बच्ची जब मुझे मिली तो मुझे लिटरली रियलाइज हुआ कि जो 15-16 दिन की उसकी जर्नी हुई या हमारी ढूंढने की जर्नी हुई वो वहां पे जाके सार्थक हुई। क्यों? क्योंकि वो शायद उस फीडिंग पॉइंट पे खुश नहीं थी जहां से भी वो भागी थी फॉर वॉट एवर रीजन, और वो एक ऐसे फीडिंग पॉइंट पे आ गई जहां पे उसको बैठने की अच्छी जगह मिल रही है, उसका रिलैक्स करने का स्पेस अच्छा है, क्योंकि वहां पे शेल्टर भी है, वहां पे खाना भी है, वहां पे देखने वाले लोग भी हैं। जहां पे अब वो है वहां पे काफी सारे ऐसे भैया हैं जो टेम्पो चलाते हैं, तो एक टेम्पो स्टैंड है वहां पास में, एक मॉल भी है, या फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे उसके फ्रेंड्स ज्यादा हैं, वहां पे उसके फ्रेंड्स कम थे, उसके पास ऐसे डॉग्स थे, स्ट्रीट डॉग्स जो उसको अटैक करते थे, खाने के पीछे लड़ाई होती थी डेली बेसिस पे। उसका जो भी रीजन था वहां से जाने का, बट वो गई। लेकिन ये लेसन मुझे मिला एक प्रैक्टिकल तरीके से, जब डेली बेसिस पे थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन, अब ये सिचुएशन दिखने में बुरी लग रही है, उस वक्त तो खास तौर से बुरी लग रही थी, पर जब वो कल्मिनेट हुई उस पॉइंट पे जाके तो वो सिचुएशन लगने लगी ठीक है भाई, ये हुआ, यहाँ पे ऐसे हुआ। और कई लोगों को हैरानी भी हुई कि कैसा हुआ, कैसे हुई ये चीज, इस तरह से कैसे वो बच्चा आ गया वहां पे अपने आप, क्योंकि जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो काफी ह्यूज डिस्टेंस था, काफी सारी रेड लाइट्स, मतलब कि कितने सारे उसने रेड लाइट्स क्रॉस किए होंगे, कितनी रोडें उसने क्रॉस करी होंगी, रोड्स क्रॉस करी होंगी, तब जाके वो वहां पहुंची। और फिर उस दिन से मुझे ये समझ में आने लगा और भी डीपली कि हो सकता है जाने अनजाने मैं थैंक यू बोल रही थी जब इतनी सारी चीजों के लिए, तो कुछ बैड एक्सपीरियंसेस के लिए भी या कुछ लेसन्स के लिए भी थैंक यू बोला होगा, क्योंकि यही होता है कि थैंक यू फॉर दैट लेसन। अगर मेरे साथ वो बुरा उस वक्त नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, तो थैंक यू फॉर दैट। लेकिन ऑन गोइंग सिचुएशन, बुरी सिचुएशन में थैंक यू बोलना, ये आपको राम मंत्र जाप से सीखने को मिलता है। और मैं सिर्फ एक एज अ इन बिटवीन पर्सन मैं आपको बता रही हूँ, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है मुझ में। तो ये जो 4 लाइन्स है, सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोथे, राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। देखिए कितनी बढ़िया बात है ये, राम नाम दीपक बिना जन्मन में अंधेर, रहे इससे है मम मन नाम सुमाला फेर। तो बहुत बार मैंने सोचा कि हाँ, हमने ऐसे बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत से ऐसे पंथ बोले तो आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ा है, वो सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती, अच्छी हो सकती इन दैट मोमेंट, इन दैट जोन, पर असलियत में वो होती कि नहीं क्या पता। मुझे अभी भी याद है जब मैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर वर्क कर रही थी तो काफी लोग मुझे कहते थे मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन मैं हमेशा किसी और को कोट करती थी, और यूजुअली मैं उन लोगों को कोट करती थी जो मटीरियलिस्टिकली बहुत सक्सेसफुल थे। तो जब मैं आज की डेट में वो पुरानी मेल्स पढ़ती हूँ या वो पुरानी बातें कभी मेरे सामने आ जाती हैं, तो मुझे रियलाइज होता है कि उस टाइम पे मेरी नॉलेज कितनी लिमिटेड थी, लेकिन उसके बावजूद लोग ऐसा कह रहे थे कि वाह तुम्हारी नॉलेज कितनी अच्छी है, या ये बात कितनी सही है। क्यों? क्योंकि उस वक्त की जो फ्रीक्वेंसी थी वो उसी टाइप के लोग वहां पे थे और उन्हीं को वो बातें समझ में आ रही थी। धीरे धीरे जैसे उस जगह से मैं डिटैच होती गई तो उस तरह के लोगों से भी डिटैच होती गई। अब वो लोग मुझे कहीं मिल भी जाते हैं तो यकीन ही नहीं होता कि कभी मैंने इनके साथ उठ के बैठ के बात की थी, उनको भी नहीं होता होगा, आई एम श्योर। क्यों? क्योंकि कई लोग उन्हीं ग्रंथों को, उन्हीं बुक्स को, उन्हीं नॉलेज बेस्ड चीजों को पढ़ रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से लिमिटेड है। राम नाम जपे बिना, राम मंत्र के बिना, राम की नॉलेज के बिना सारे ग्रंथ पंथ सूने ही हैं। सूने ग्रंथ पंथ मत पोथे, मत पंथ और ग्रंथ, ये तीनों चीजें, मत यानी कि ओपिनियंस, ये तीनों चीजें होते हैं यानी कि एम्प्टी हैं, एम्प्टी वेसल्स, एम्प्टी नॉलेज, एम्प्टी सुपरफिशियल जिब्रिश बेसिकली। और राम नाम के बिना वाद विचार का भी क्या फायदा है? किसी से वाद कर रहे हैं उसका भी क्या फायदा, विचार कर रहे हैं उसका। इसमें 2 चीजें डीपली अगर आप सोचो तो, एक तो ये कि वो जो लिखा गया है इसके बिना वो भी
एम्प्टी है, और मान लो आपने कोई अच्छी चीज पढ़ी, उसकी रियल डेप्थ भी आपको राम मंत्र से ही समझ में आएगी। उससे पहले वो थोथा ही है, वो सारी नॉलेज थोती है, वो बेकार है, वो एम्प्टी है। यानी कि अगर मेरे को श्रीमद् भगवत गीता में ये दिखा कि वर्तमान ही सब कुछ है, इन द हियर एंड नाउ एवरीथिंग इज ग्रेट फाइन, अगर ये मेरे को पता चलता है तो मेरे लिए वो सिर्फ एक ऊपरी बात है, जस्ट 2 स्टेटमेंट्स हैं या बातें हैं जो सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही। इन द हियर एंड नाउ एवरीथिंग इज फाइन। या किसी ने एक बार बोला कि वर्तमान को प्रेजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो एक प्रेजेंट है, वो एक गिफ्ट है। प्रेजेंट होना ही एक गिफ्ट है। पर ये बात आपको डेप्थ में तब समझ आएगी, रियलिटी में तब समझ आएगी जब आप इसका प्रैक्टिकल अनुभव करोगे। और वो प्रैक्टिकल अनुभव किसी भी डीप मेटाफिजिकल ट्रुथ बेस्ड बात का बेस्ट तरीके से होता है, रियलिटी में होता है, जब आप राम मंत्र को जपते हो। ये इतना जादुई मंत्र है। तो दोस्तों, इसी बात पे मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।